नमस्कार मित्रों, हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित टेस्ट सीरीज नंबर 27 सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 27 का पहला प्रश्न आपके सामने है। कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए विख्यात हैं? यथार्थवाद, अमूर्तन, लोक कला या घनवाद। तो आप लोगों को क्लियर होगा कि पाब्लो पिकासो जो है ये घनवाद के लिए विख्यात हैं और पाब्लो पिकासो साथ ही जॉर्ज बराक दोनों को घनवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2, घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो घनवाद के प्रवर्तक में हमने बताया कि पाब्लो पिकासो, जॉर्ज बराक दोनों थे, जिनमें से पाब्लो पिकासो ने पहली बार घनवाद का चित्र बनाया करीब 1906-7 में। उसके जस्ट बाद 1908 में जॉर्ज बराक ने भी बनाया था। तो घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? सही विकल्प होगा पाब्लो पिकासो का। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 3, नीली एवं गुलाबी अवध किसकी कही जाती है? इस प्रश्न का आंसर भी है पाब्लो पिकासो या पैब्लो पिकासो। और नीली अवध, गुलाबी अवध इन्हीं से संबंधित है और इन्होंने अपने चित्रकार कैरियर में 1901 से 1904 तक ज्यादातर नीले रंग का प्रयोग किया, जिसे हम नीली अवध के नाम से जानते हैं। और 1905 से 1922 तक इन्होंने ज्यादातर पिंक या गुलाबी कलर का प्रयोग किया, जिसे गुलाबी अवध के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 4, पिकासो का जन्म हुआ था। तो पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा में, स्पेन में एक नगर है मलागा। स्पेन के मलागा में पिकासो का जन्म हुआ था। तो सही विकल्प है स्पेन में। अगला प्रश्न मित्र है प्रश्न संख्या 5, और यह रहा प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। चारों विकल्प सामने हैं। मिस्र की कला को कहा जाता है। तो जो मिस्र की कला है मित्र, उसके विषय मृत्योपरांत जीवन से अधिक संबंधित है और इसके विषय यहां से प्राप्त चित्रलिपि में लिखित बुक ऑफ डेथ मृतकों की पुस्तक से लिए गए हैं। तो उसे बुक ऑफ डेथ मृतकों की पुस्तक या स्वर्गवासियों की पुस्तक कह सकते हैं। तो इस तरह से मिस्र की कला को कहा जाता है अंत्येष्टि।
कला। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? पहला अखबार विज्ञापन किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? और चारों विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है कि पहला अखबार विज्ञापन किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही विकल्प होगा 1704 में। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 7। वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कारण 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक बताना है। बंगाल शैली की स्थापना, प्रथम कला प्रदर्शनी का आयोजन, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन, समकालीन छापा चित्रण का बड़े पैमाने पर चलन। तो सही विकल्प है भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन। और आप जानेंगे 1556 में ही गोवा में, भारत के गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस, छपाई मशीन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 8। सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध थे, क्या थे ये बताना है। कला कार्यकर्ता, छापाकार, कलाकार, उपर्युक्त सभी। तो सोमनाथ होर को आप सभी मानेंगे, कलाकार भी थे, कला कार्यकर्ता भी थे और छापाकार भी थे। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मित्र, चारों विकल्प सामने हैं। सही विकल्प है जॉन बर्डवुड। जॉन बर्डवुड इस प्रश्न का सही विकल्प है। और आगे हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न के रूप में, प्रश्न संख्या 9। बोल्ड एंड कंट्रास्ट, चमक से युक्त रंग संगत की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली में पाई जाती? बोल्ड एंड कंट्रास्ट, यह विशेषता आपके राजस्थानी शैली में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 11। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर ने पानीपत के काबली बाग में एक मस्जिद बनवाई थी। और इस तरह से पानीपत सही विकल्प होगा। इसके द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर है? तो है पानीपत में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 12। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहां पर पाए गए हैं? तो सबसे सही विकल्प है लोमस ऋषि की गुफा, बिहार। मौर्य सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनवाई, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल,
तो इसमें से जो कर्ण चौपाल है उसी को लोमस ऋषि की गुफा भी कहते हैं। तो जो लोमस ऋषि की गुफा है यही सही विकल्प है कि इसमें मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाए गए और पहली बार इसी लोमस ऋषि की गुफा में मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 13, किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो सही विकल्प होगा रस जर फ्रे। रस जर फ्रे को रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसने सारनाथ स्थित धामेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? तो सही विकल्प है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? चारों विकल्प सामने हैं और बताना है कौन मूर्तिकार नहीं। गिरीश भट्ट मूर्तिकार हैं, बलबीर सिंह कट्ट हैं, PR दरोज हैं, तो मतलब अंजलि रेड्डी ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 16, किसने भारत में इंटेगिलियो छापा चित्रण आरंभ किया? सही विकल्प है सोमनाथ और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला विकल्प आपके सामने और प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार थी? प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार थी। इसका आंसर आपको देना है केथ काल्विच, कॉन्स्टांजा बुनोरेली, पाल बेकर या आर्टेनिसिया जेंटिलेस्की। चारों में कौन पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी? तो इसका विकल्प होगा आर्टेनिसिया जेंटिलेस्की। सही विकल्प आपका है आर्टेनिसिया जेंटिलेस्की। अगला प्रश्न आपके सामने, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी या इकोनोग्राफी मतलब प्रतिमा शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसमें सही विकल्प होगा, कौन सा होगा? JN बनर्जी। अगला प्रश्न मित्र, भीम की चौरी जो गुप्त कालीन मंदिर है कहां पर स्थित है? चारों विकल्प आपके सामने है। भीम की चौरी कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो भीम की चौरी जो गुप्त कालीन मंदिर है, बताना है आपको ये मंदिर कहां पर स्थित है, भीम की चौरी। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि भीम की चौरी कहां पर है। तो इसका सही विकल्प होगा दारा मुकुंदरा कोटा। दारा मुकुंदरा कोटा।
अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 20, मनियार मठ कहां पर है? यथाशीघ्र मनियार मठ कहां पर है? तो ये आपके बिहार के राजगीर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 21, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। विज्ञापन प्रतिलिपि का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। हेडलाइंस, शीर्षक सबसे, विज्ञापन में सबसे प्रमुख होता है हेडलाइंस। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 22, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट का सिद्धांत किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है। हीगल, प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय अभिजातवादी कला, भावात्मक कला। ये सिद्धांत क्लासिफिकेशन का पहली बार दिया है हीगल। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 23, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषता है? तिरछी या सलामी? सही विकल्प होगा तुगलक, और तुगलक वास्तु शैली की विशेषता है सलामी अर्थात तिरछी दीवारें। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 24, कौन त्रिआयामी कला? कौन त्रिआयामी कला है? चित्रकला, भित्ति चित्रकला, पट चित्रकला, लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई या गहराई या गोलाई भी होनी चाहिए। तो सही विकल्प है आपकी मूर्ति कला, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय चित्र सामान्यतया बने हैं लघु चित्र, भित्ति चित्र, पट चित्र या दृष्टांत चित्र? सही विकल्प दृष्टांत चित्र, क्योंकि भारतीय चित्र जो बनाए गए हैं वो ज्यादातर साहित्य पर आधारित बने हैं, और साहित्य में वर्णित घटनाओं या दृष्टांतों के आधार पर बनाए गए हैं। इसलिए भारतीय चित्र दृष्टांत चित्र या घटना चित्र की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 26, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी दार्शनिक था रूसो। आगे आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, बांदा क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज का श्रेय प्राप्त है इनको? किसने किया है? सिल्वे राय ने। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 28, लोथल स्थित है हिंदुस्तान में? भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भोगवा साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 29, सिंधु सभ्यता किस अवध की है? सिंधु सभ्यता किस अवध की है? तो ध्यान देंगे कि 1500 बाद के कदाप की नहीं है। तो जब 1500 बाद की नहीं है, ये विकल्प गलत। ये दोनों एकांगी हैं, एक साइड में खींच रहे हैं। तो सही विकल्प है 3000 से 2250 ईसा पूर्व के बीच में। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 30, साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित
अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था या किसे प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? और जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो सही विकल्प इसका है मोहिंदर सिंह कौर को। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 76 में प्रथम पुरस्कार मोहिंदर सिंह कौर को प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ टेस्ट सीरीज नंबर 27 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।